हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 23 जून को हुए सेकंड शिफ्ट वाले यूजीसी नेट एग्जाम का मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगा कि किस तरीके से इसका आंसर होगा, ताकि आप लोग जिनके अभी एग्जाम होने बाकी है उनको आइडिया लगे और जिनका एग्जाम ऑलरेडी हो गया है वो उन चीजों को वेरीफाई कर सकें कि उनका एग्जैक्ट आंसर क्या था। सो गाइस क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हो, इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 20 एंड प्रोडक्ट इज 96 देन एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होगा। शायद ये क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था, नहीं पता चल पाया, फिर शायद स्क्वायर पूछा हुआ था नंबर्स का, जो नंबर यहाँ पर निकल के आएंगे उसका। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, ताकि मैं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता सकूं। बट फिलहाल इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। जो दो नंबर का सम गिवन है वो है 20। तो यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज करो x प्लस वाई, दो नंबर ये हो गए, इनका सम टोटल है 20 और इनका जो प्रोडक्ट है, इनकी जो इनका मल्टीप्लाई है वो 96 है, यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 96। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, देन एचसीएफ एंड एलसीएम, तो इनके एचसीएफ और एलसीएम क्या होंगी ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सिंपल वैल्यू आप रिप्लेस करोगे, आंसर निकल के आएगा, मतलब दो नंबर निकल के आ जाएंगे एक्स और वाई। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लो या वाई की वैल्यू निकाल लो, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स। वाई की वैल्यू निकल गई, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ये y की वैल्यू हुई यहाँ पर, और x जो है वो पहले से यहाँ पर रखा हुआ है, इज इक्वल टू 96। ठीक है, तो बस यहाँ पर सिंपल इसको ओपन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके, तो दो फैक्टर निकल के आएंगे। अब वैसे यहाँ पर जो दो फैक्टर निकलेंगे वो निकलेगा आपका 12 और 8। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो जब भी दो छोटे नंबर गिवन हो, जैसे छोटे नंबर है 20 और 96 छोटे नंबर है, अगर नंबर यहाँ पे बड़े होते, लिखा होता है यहाँ पर, लिखा होता है 200 400 या ऐसे लिखा होता है 900 800 1000 ऐसे लिखा होता है, बड़े नंबर होते हैं जिनको हमें नहीं पता एग्जैक्ट। बट यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर इस इक्वेशन को देखते हैं पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन से ऐसे दो नंबर है जिनका सम टोटल करने पे तो 20 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 96 आएगा, तो 12 8 96 होता है, 12 8 96 भी हो गया, 12 8 20 भी हो गया। तो ये जो नंबर है दो नंबर 12 और 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो नंबर इस तरीके से आप डायरेक्टली यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, सिंपल ऑब्जर्व करके निकल जाएगा, या फिर आप इस तरीके से वैल्यू निकाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके दो फैक्टर निकालोगे, जब दो फैक्टर निकालोगे 12 और 8 ही निकल के आएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हमें दो नंबर पता चल गए 12 और 8, तो इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालना तो आती होगा ना, तो दो ले लो, दो छिक्के 12, दो चौके 8, फिर दो से ले लो, दो तिया 6, दो दूना 4, फिर दो से ले लो 3, और दो एक कम 2 हो गया, फिर 3 एक कम 3, तो दो दूना 4 दूना 8, 8 या 24। तो जो आपका एलसीएम है वो आ गया 24। ठीक है, अब यहाँ पर 24 यहाँ पर, 24 यहाँ पर है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब यहाँ पर हमें एचसीएफ और पता लगाना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, इन दोनों में जो कॉमन है, दोनों में देखो, दोनों में कॉमन दो भी है, मतलब दो चौके 8 होता है, दो छिक्के 12 होता है, और दोनों में कॉमन 4 भी है, 4 दूना 8 होता है, 4 तिया 12 भी होता है ना, मतलब दोनों में कॉमन दोनों नंबर है ये। तो एचसीएफ का मतलब होता है जो इन दो नंबर में हाईएस्ट नंबर है, तो 4 हाईएस्ट नंबर है आपका, तो 4 हो जाएगा आपका एचसीएफ, यानी 4 24 हो जाएगा आपका आंसर। और अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि भाई बताओ यहाँ पर जो दो नंबर है जिनका सब टोटल 20 और प्रोडक्ट 96 है, तो इन नंबर्स का स्क्वायर कितना होगा, अगर ये पूछा गया था, तो जैसे कि हमने बताया कि दो नंबर निकले थे 12 और 8, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना, सिंबल तो है 144, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 बटे 64 है ना, बस दोनों को ऐड कर दो, तो 4 4 8, 6 4 10 का 0, ऐसे लगा 1 2, 208 हो जाएगा। तो अगर सम टोटल पूछा गया था तो फिर ये आंसर हो जाएगा। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, इस तरीके से इनको सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड आ गया था आज के एग्जाम में, और इस तरीके से वैल्यू गिवन थी जिसको आपको कैलकुलेट करना था, ये शायद मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन था जिसमें आपको मैचिंग करनी थी, या शायद करेक्ट या इनकरेक्ट का क्वेश्चन था, बताना था। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट करनी थी। अगर आपको वैल्यू याद है, साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ये 10th क्लास में आप सभी को सिखाया जाता है, 10th क्लास की मैथ्स, ये सिंपल मैथ्स है। तो इसमें ये कि आपको देखो आपके सिलेबस में तो है नहीं है, यूजीसी नेट के सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्योंकि आपको 150 के 150 क्वेश्चन सही करके भी नहीं आने, है ना। आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे, हर सेशन में ऐसा होता है कि जहां से हमें डर लगता है, हम घबराने लग जाते हैं। तो गाइस घबराना नहीं है, अगर आपको नहीं आ रहा तो सबको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, है ना, क्योंकि किसी ने पढ़ा ही नहीं, सिलेबस में मेंशन नहीं था। लेकिन हाँ, जो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, जिन्होंने मतलब बीएससी वगैरह कर रखी है, या कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन आई थिंक कर सकते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर जो वैल्यू है साइन 30, तो साइन कॉस और टेन, यहाँ पर वैल्यूज गिवन है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आगे रखेंगे हम यहाँ पर 8, देन यहाँ पर प्लस करेंगे कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू है यहाँ पर √3/2,
तो √3/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे हम, देन प्लस करेंगे 8 जो हो लिखा हुआ है यहाँ पर, और साइन 90, साइन यहाँ पर ये रहा और 90 यहाँ पर है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है सिंपली, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 यहाँ पे रखा हुआ है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो ओनली 3 बचेगा यहाँ पर, और नीचे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 8 एकम 8, इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसको काट दो, 4 दूना 8 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 + 3/4 + 8। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8 और 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10 प्लस में 3/4। अब इस ऑप्शन में अगर ये गिवन था तो यही आंसर हो जाएगा, और अगर ऑप्शन में ये नहीं था तो इसको आगे और सॉल्व कर लेंगे, है ना। 4 को डिवाइड कर दो 3 से, 3 को डिवाइड कर दो 4 से, तो 0.0, और सॉरी पॉइंट लगा के 0, 4 7 28 हो जाएगा, 0.7, है ना। तो ये जगह लगभग 10.7, अगर ये गिवन था तो फिर ये आंसर हो जाना चाहिए 10.7। अब डिपेंड करता है कि क्या गिवन था, है ना। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन से घबराना नहीं है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाना है तुक्का लगा करके, मतलब किसी एक ऑप्शन को चूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू सम न्यूज़पेपर टुडे देयर हैज बीन अ स्लाइट इंक्रीज इन द क्राइम रेट इन न्यूयॉर्क इन रिसेंट डेज, न्यूयॉर्कर्स आर नथिंग मोर देन अ बंच ऑफ क्रिमिनल्स, विच पॉलिसी इज मेड इन द अबव स्टेटमेंट। क्या बोला जा रहा है कि आज कुछ अखबारों में अनुसार हाल ही के दिनों में न्यूयॉर्क में अपराध दर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, न्यूयॉर्क के लोग अपराधियों के झुंड के अलावा और कुछ नहीं है। तो ऊपर दिए गए बयान में कौन सी पॉलिसी जो है अपनाई गई है। गाइस देखो, जब भी हम एक पर्टिकुलर केस को हम एक जनरलाइज कर देते हैं तो हैस्टी जनरलाइजेशन वाली पॉलिसी जो है वहां पर आ जाती है। मैंने इसका कि आपको एक इससे भी अच्छा एग्जांपल, एक बेहतर एग्जांपल दिया था कि एक हॉस्टल में 200 बच्चे रहते हैं और उसमें से 4 बच्चे जो है काफी हुड़दंगी हैं, काफी हल्ला गुल्ला मचाते हैं, रोड पे आते जाते तो बहुत हल्ला मचाते हैं वो, है ना। तो अब क्या है, सब लोग ये बोल रहे हैं कि इस हॉस्टल के सारे बच्चे खराब है क्योंकि सब हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, जबकि वो 4 बच्चे ही बस खराब है, बाकी 196 बच्चे सही हैं। तो अगर आप ये स्टेटमेंट यूज कर रहे हो कि 4 बच्चों की खराब की वजह से सबको खराब बोल रहे हो, तो इसका मतलब है वो हैस्टी जनरलाइजेशन है, जैसा कि होता ही है। आप देखिए आज के टाइम पे क्या चल रहा है, कुछ लोगों की खराब होने की वजह से आप सबको वहां पर जनरलाइज करने स्टार्ट करते हो, तो फिर क्या है, वहां तो गलत हो जाएगा, है ना। गाइस जितने भी पॉलिसीज हैं इनको पढ़ लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ए की वैल्यू गिवन है √5 + 2 डिवाइड बाय √5 - 4, ए इसको कैलकुलेट करना है, ये पूछा गया था। आई थिंक इसका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, वैल्यू बतानी थी कि क्या आंसर निकल के आ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन था गाइस, देखो यहाँ पर सिंपल वैल्यू रिप्लेस करनी है, यहाँ पर इस स्टेटमेंट में बस वैल्यू रिप्लेस करनी है। ए की वैल्यू पहले से पता है, 1/a की वैल्यू और पता लगा लो। तो गाइस देखो, अगर सपोज करो 2/3 लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए, और अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, मतलब अगर ए की वैल्यू ये होती सपोज करो एग्जाम्पल के लिए, तो 1/a पता क्या होता है, ये होता है 1, जियो ये वाला है 1, और ए की वैल्यू क्या है 2/3 है, तो हो जाएगा 2/3। अब जो अपॉन के अपॉन में होता है इसकी वैल्यू ऊपर आ जाती है, मतलब ये हो जाएगा आपका 3/2, नहीं 1/a जो होता है ए का उल्टा 1/a, तो यहाँ वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ए और 1+a की वैल्यू, 1/a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो ए तो पता है, और 1/a क्या होगा, 1/a इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 - 2 ऊपर, √5 + 2 नीचे। अब बस वैल्यू पुट कर दो, मतलब ए और 1/a को ऐड कर दो आपस में, आंसर निकल के आ जाएगा √5 + 2 अपॉन में √5 - 2, और इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है, मतलब यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर रहे हैं बस। और 1/a की वैल्यू क्या है, √5 - 2 अपॉन में √5 + 2। सिंपल रेसिप्रोकल वाला सवाल करना है यहाँ पर, सिंपल तरीके से यहाँ पर करना है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, तो √5 + 2, √5 + 2 क्या हो जाएगा √5 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का साइन है ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये √5 - 2 का होल स्क्वायर, और नीचे अपॉन में क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट, इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इनके आपस में, तो ये हो जाएगा √a - b, याद है, यानी क्या हो जाएगा a² - b²। समझ गया ना क्या हो रहा है यहाँ पर, सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना था, बाकी सिंपल क्वेश्चन ही है। ये a + b का होल स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, है ना, इस तरीके से। और ऐसे यहाँ पर हो जाएगा a² - b² का a² + b² और -2ab, 2 √5 × 2,
और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर, जो नीचे वाली वैल्यूज है -2 का स्क्वायर। तो ये आपस में कट गया और इससे स्क्वायर कट गया, इससे स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बचा 5, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 5 4 9, यहाँ भी 5 4 9, 9 9 18 हो गया यहाँ पर, ऊपर कितना हो गया 18, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट गया, और यहाँ पर बचा 4, 5 में से 4 गया, तो एक यानी कि 18 ही आना चाहिए। तो इसका आंसर जो 18 आएगा। बाकी आप मुझे बताना कि आपको ऑप्शन में क्या गिवन था। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिखने में टफ लग रहा है वो। इसके अलावा गाइस हेलो इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था आज के आपके एग्जाम में। तो हेलो इफेक्ट क्या होता है, जब आप एक ट्रेट को, एक विशेषता को देखो और बाकी सभी चीजों को अनदेखा कर दो, तो उसको हेलो इफेक्ट कहा जाता है। जैसे कोई इंसान अगर अट्रैक्टिव है, अपीयरेंस जो है उसकी अट्रैक्टिव है, अच्छे से बढ़िया से एकदम सूट पहना हुआ है, टाई वाई लगा रखी है, लेकिन वो ना तो इंटेलिजेंट है ना ही ट्रस्टवर्दी है, लेकिन आप क्योंकि उसकी अपीयरेंस अच्छी, इस वजह से आप उसको इंटेलिजेंट भी समझ रहे हो, ट्रस्टवर्दी भी समझ रहे हो। तो अगर आप ऐसा समझ रहे हो, उसका मतलब है आपके दिमाग में हेलो इफेक्ट चल रहा है। इस तरह की जो चीजें हैं वो कम्युनिकेशन के अंदर हेलो इफेक्ट में आ जाती हैं। इससे क्वेश्चन पूछा गया था। परख की फुल फॉर्म पूछी गई थी, मैंने आपको बताया भी था जब मैंने क्वेश्चन आपको एनालिसिस करवाया था। तो परख की फुल फॉर्म होती है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एनसीईआरटी ने इसको एस्टेब्लिश किया है। एनईपी 2020 ने कहा था इसको एस्टेब्लिश करने के लिए। इट सर्व एज इंडिया फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डिडक्टिव मेथड जो है किस तरह का रिसर्च इंटेंस करता है। तो डिडक्टिव में क्या करते हैं हम लोग, डिडक्टिव का मतलब होता है कि डिडक्टिव का मतलब होता है माइनस, डिडक्शन का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। डिडक्टिव मतलब क्या है, माइनस करते हुए आ रहे हैं। तो पहले बड़ी चीज होगी, फिर उससे छोटी चीज, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, मतलब हम लोग जनरल से स्पेसिफिक पे आ रहे हैं। जनरल से कहाँ आ रहे हैं, स्पेसिफिक पे आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरल से पर्टिकुलर पे जा रहे हैं हम लोग। सो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। और इंडक्टिव में क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इंडक्टिव में हो जाएगा उल्टा। इंडक्टिव में छोटा होता है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऊपर की तरफ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका इंडक्टिव। एक क्वेश्चन पूछा गया था रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के ऊपर। रिलायबिलिटी मेजर्स कंसिस्टेंसी, बिल्कुल सही बात बोली जा रही है। वैलिडिटी मेजर्स एक्यूरेसी, बिल्कुल सही बात बोली जा रही है कि वैलिडिटी जो होता है वो एक्यूरेसी मेजर करता है। रिलायबिलिटी ऑल्सो इंश्योर्स वैलिडिटी, ऐसा जरूरी नहीं है। जहां पर भरोसे की बात होती है, मतलब जहां विश्वसनीयता होती है, वो वैधता को सुनिश्चित करे, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ तब समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो कि कोई आपका एक स्केल है, ठीक है, स्केल टूटा हुआ है। अब जब आप अपना उसमें वजन नापते हो तो हमेशा वो आपका वजन 5 किलो बढ़ के बताता है। तो अगर आपका वजन 50 किलो है, तो उस स्केल में क्या दिखा रहा है, आपका 55 किलो दिखा रहा है। इसका मतलब है कि आप उसमें से 5 हटा दोगे, आपका वजन 50 निकल के आ जाएगा। ऐसे अगर किसी का वजन अगर 60 किलो है, तो उस स्केल में वो 65 दिखा रहा है, 5 एक्स्ट्रा दिखा रहा है, क्योंकि स्केल टूटा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो स्केल है वो ठीक काम कर रहा है, बस 5 किलो एक्स्ट्रा वजन दिखा रहा है। तो जब भी आप वजन करते हो 5 किलो उसमें से हटा देते हो। इसका मतलब है कि वो क्या है, रिलायबल तो है, ये जो स्केल है वो रिलायबल है, आप उसको भरोसा कर सकते हो, बस 5 आपको हटाना होता है हर बार। लेकिन ये वैलिडिटी इंश्योर करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये स्केल जो है वो वैल्यू तो सही बता रहा है, लेकिन वो वैलिडिटी इंश्योर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक्यूरेट नहीं है ना भाई। एक्यूरेट नहीं है वो स्केल, स्केल टूटा हुआ है, वो गलत वैल्यू बता रहा है, 60 की जगह 65 बता रहा है। इसका मतलब क्या है, वो वैलिडिटी वैलिड नहीं है, लेकिन रिलायबल है, आप उसको भरोसा कर सकते हो, आपको सही वैल्यू बताएगा। अगर उसमें से 5 आप हटा दोगे तो जो सी है वो नहीं हो सकता यहाँ पर, है ना। तो अगर सी नहीं हो सकता, तो सी जो है आपके ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। और जो डी है, इंटर रेटर रिलायबिलिटी इज यूज टू कंपेयर रिजल्ट्स बिटवीन डिफरेंट स्टडीज, गाइस ये भी नहीं हो सकता। तो ए और बी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी आप मुझे बताना क्या मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे ही होगा ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ज्ञानवाणी जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइस देखो, ज्ञानवाणी जो है वो इग्नू रन कर रहा है, 2001 में स्टार्ट किया गया था। इग्नू रन कर रहा है, ये इग्नू ही इसको ऑपरेट करता है। और इसमें जो है एक तरीके से एफएम रेडियो है ये। यहाँ पर चीज़ें जो है पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी से लेकर हायर एजुकेशन तक हर तरीके का जो कंटेंट है यहाँ पर डिलीवर किया जाता है। इसके अलावा ऑस्कर अवार्ड पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो जो इस बार 2026 का जो बेस्ट एक्टर है माइकल बी जॉर्डन है इसका, और बेस्ट एक्ट्रेस जैसी बकली करके है। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन करके, और बाकी चीज़ें भी हैं, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में से और बेस्ट मूवी वगैरह। तो ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था आपका आज ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड। एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड कि भाई ई कॉमर्स पे आप कैसे परचेज करते हो, इसके स्टेप्स पूछे हुए थे। तो कैसे देखो, सबसे पहले क्या करते हो, आप सामान सर्च करते हो, है ना, सर्च फॉर दी प्रोडक्ट एंड कंपेयर वेरिएंट एंड प्राइसेस। सबसे पहला काम तो यही होता है। इसका मतलब डी से शुरुआत होगी, तो डी और ए से शुरुआत नहीं हो सकती।
है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ में से कोई एक ऑप्शन है। एक बार आपने सर्च किया, कंपेयर किया, तो उसके बाद आप आइटम को ऐड करोगे अपने शॉपिंग कार्ट में, तो डी के बाद ए आना चाहिए, तो डी के बाद ए आएगा, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं शिपिंग एड्रेस डालते हैं एंड पेमेंट मेथड को चूज करते हैं, तो उसका बी आना चाहिए। फिर सी करते हैं कंप्लीट, डाल मतलब कंप्लीट करते हैं, ओटीपी यूपीआई पेमेंट करते हैं हम लोग, सी आ गया। फिर ई आएगा, रिसीव करेंगे हम ऑर्डर कंफर्मेशन एंड ट्रैकिंग आईडी, लास्ट में ई आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। खैर ये तो इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसको तो शॉपिंग वगैरह करते हो तो आई थिंक सबको आइडिया होगा इस चीज़ का। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पे आज भी क्वेश्चन पूछा गया है और कल भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया था। तो वैसे देखो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, ये जनरली आपका एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस है जो कि फॉर्मुलेट की गई है एक्सपीरियंस एजुकेटर के द्वारा। तो ये है, बाकी ये कंटेंट को अच्छे से डिलीवर करने में हेल्प करता है टीचर्स की। तो यहाँ पर बस यही बोला गया कि कुछ प्रिंसिपल्स है, इसका आप ध्यान रखेंगे तो कंटेंट अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। जैसे नॉन टू अननोन, डायरेक्ट अननोन चीजें बच्चों को नहीं बतानी, पहले नॉन चीजें बताओ। इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप अर्थ पे रहते हो तो पहले अर्थ को सब बच्चे जानते हैं, तो अर्थ को बताओ कि अर्थ जो है वो गोल है और सूरज के आसपास घूमती है, और तब उसमें दिन रात इस तरीके से होते हैं घूमने की वजह से, आपने बता दिया। अब उसको बताओ मार्स के बारे में कि भाई जो मार्स है, मार्स में हमारी पृथ्वी के जैसा दिखता है, वो भी सूरज के आसपास घूमता है। तो बच्चे रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि हाँ अच्छा मार्स भी कोई ऐसा प्लानट है जो कि अर्थ के जैसा ही है। तो नॉन टू अननोन पे जाना है, जो बच्चे नहीं जानते हैं उसको बाद में बताना है, पहले उसको नॉन के बारे में बताओ, है ना। तो ये टीचर्स जो है इस तरीके से अगर पढ़ाते हैं तो जो उनकी टीचिंग है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो पाती है। जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था पहले, तो उस टाइम पर मैं इस चीज़ का ध्यान रखता था, इन सब चीज़ों का, मैगजीन्स का, कि किस तरीके से जो कंटेंट डिलीवर करना चाहिए। सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे जाना है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट पे जाना है, होल से पार्ट पे जाना है, पर्टिकुलर से जनरल पे जाना है, एनालिसिस से सिंथेसिस पे जाना है। तो ये कुछ मैगजीन्स हैं। एम्पिरिकल से रैशनल पे जाना है, साइकोलॉजिकल से लॉजिकल पे, नियर से अफार पे, एक्चुअल से रिप्रेजेंटेटिव, डेफिनेट से इंडेफिनेट पे। तो ये कुछ मैगजीन्स हैं। टी टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्ट पे क्वेश्चन पूछा था गाइस, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया है, लेकिन मैं आपको सभी को रिकमेंड करूंगा कि मैंने टी टेस्ट, जेड टेस्ट और हाइपोथेसिस टेस्ट की नोवा का स्क्वायर सबके क्लास ले रखी है। 25 मिनट की छोटी सी क्लास है, आप इसको देख लीजिए, तो अगर अच्छा रहेगा, अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो गाइस ये क्लास मिलेगी कैसे, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, जो हमारे चैनल का नेम है, ये लिखना, आगे लिखना टी टेस्ट। ऐसे लिख करके जब आप सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, जिससे आपका जो ये वाला टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी गाइस देखो डीआईपी रेशियो एंड परसेंटेज टेबल बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है, उसकी प्रैक्टिस करिए। आरसी इजी ही आ रहे हैं, तो ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं है। रियो समिट के ऊपर क्वेश्चन था, 1992 में इसको अडॉप्ट किया गया था, इसको वर्ल्ड अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये भी हमें नहीं पता चल पाया है। गाइज अगर आप दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अभी फादर्स डे का, अभी आज लास्ट डे इस ऑफर का, आप इस ऑफर का अवेल कर सकते हो। रात 12 बजे तक के लिए ऑफर अवेलेबल है। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस पढ़ाते हैं। कंप्लीट कंटेंट हम बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में डिलीवर करते हैं और बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं, चाहे थ्योरी पोर्शन हो चाहे न्यूमेरिकल पोर्शन हो। तो अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है या आप बस चाहते हो कि मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए कुछ भी करके, तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए ये। हम यहाँ पर कंप्लीटली टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड ही पढ़ाते हैं, इधर उधर की बात नहीं होती, केवल टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड स्टडी ही हम आपको करवाते हैं। तो गाइज आपको कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइज करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंड और ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो इसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया। तो कंप्लीट कंटेंट हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है। जिनके अगर आपका कॉमर्स एग्जाम है, कॉमर्स का एग्जाम अभी होना बाकी है, तो आप इस वीडियो को जरूर गो थ्रू करिए, बिकॉज ये जो वीडियो मैंने आपको बनाई थी अभी 2-4 दिन पहले बनाई है, इसमें कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो एज मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। बाकी गाइस देखो, अगर आप पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स को मिनिमम टाइम में रिवाइज करना चाहते हो, क्योंकि जिनके एग्जाम अभी होने बाकी है वो आप लोग रिवीजन के लिए आप रिवीजन कर सकते हो रिवीजन सीरीज 4.0 के थ्रू। इसमें हमने सभी यूनिट्स को मिनिमम टाइम में फिनिश किया हुआ है। तो मैं इस सीरीज का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, तो वैसे आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। इससे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक है आपके मिनिमम टाइम में यहाँ से कवर हो जाएंगे। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है, एग्जाम मेंटर ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। कंप्लीट कंटेंट हमारा जो है इसी ऐप में अवेलेबल रहता है, इसको आप जरूर इंस्टॉल करिए अपने मोबाइल फोन में। सो गाइस थैंक यू, शेयर करें इस वीडियो को सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस इस वीडियो में लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।